हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नॉर्सेट 5 का जो रिज़ल्ट है कल रिलीज़ हो गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द नॉर्सेट्स एग्ज़ाम्स। सो जो बच्चों का नहीं हुआ सो मेहनत करेंगे, फिर से दोबारा से पेपर देंगे। 6 मंथ की प्रेपरेशन है, हम अच्छे से करेंगे और डरेंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में तब तक काम करते रहें, तब तक मेहनत करते रहें जब तक कदम जो है आपके उस मंजिल तक पहुंच ना जाए। सो अब फिर से जो है आप अपनी प्रेपरेशन आज ही से शुरू कर दो, ताकि अगले पेपर में ऐसा कोई मौका आपको ना मिले। एक और चीज़, मेरा जो पूरा थ्योरी बैच है फॉर नॉर्सेट, पूरा थ्योरी बैच जो है जिसमें मैं एमसीक्यूज आपको साथ ही साथ जीके एंड आपके साथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे करवाऊंगी। उसकी स्पेशल लाइव क्लासेस हैं, फुल थ्योरी आपकी क्लियर की जाएगी फ्रॉम द बेसिक्स आपकी नॉर्सेट 6 के लिए। साथ ही के साथ आपको सिनेरियो एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा थ्योरी बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से ये जो बैच है स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको खुद से सारी लाइव क्लासेस दूंगी एंड आपका जो प्रेपरेशन है नॉर्सेट का वो करवाऊंगी। बैच ओनली आपको 2599, दैट मीन्स 2600 में बैच जो है आपको मिल रहा है, जो कि आपका 4 मंथ्स का बैच है जिसमें आपका सब कुछ कवर होगा। एंड आपको ये बैच सिर्फ 2600 रुपये में मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैसेज करके अपने बैच की प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और साथ ही के साथ अपना जो बैच है वो प्रॉपरली पूरा करेंगे, और आपका जीके एप्टीट्यूड में जो बच्चे रह जाते हैं उस पर भी फोकस करेंगे, बिकॉज आपने देखा है कि पॉइंट्स में नंबर जो है वो रैंक जो है आपका पीछे चला जाता है। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं 2599 में जो बैच है 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ। आज फिर से मैं वीडियो लेके आई हूँ क्वेश्चंस की। हमारे पास क्वेश्चन है, काइशर फिशलियर गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ कॉर्निया सीन्स व्हेन अ हैंड लेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। जो गोल्डन ब्राउन रिंग्स होती है लिम्बस ऑफ द कॉर्निया में दिखती है, तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है? कैटरेक्ट, विल्सन्स डिसीज, ग्लूकोमा, डाउन सिंड्रोम। विल्सन्स डिसीज जो है देखने को मिलती है जिस पेशेंट के लिम्बस ऑफ द कॉर्निया पे गोल्डन ब्राउन कलर की रिंग सर्कल जैसा बना होता है। नेक्स्ट है, a 75 years old patient has dementia of the Alzheimer's type and confabulates. A nurse should understand that this patient, 75 years का patient है, dementia है, Alzheimer's type है उसको और confabulated है। नर्स इस पेशेंट के बारे में क्या अंडरस्टैंड करेगी? Pretend to be someone else, fills in memory gap with fantasy, rationalizes various behavior, denies confusion by being jovial. हम क्या बोलेंगे? फिल्स द मेमोरी गैप। क्या होता है कन्फेबुलेशन? कि जब एक पेशेंट अपनी मेमोरी गैप्स को फिल करता है, इज कॉल्ड कन्फेब्यूलेटेड। नेक्स्ट है, इंट्रावेनस हेपरिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट। व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर, अ नर्स शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इन द नर्सिंग यूनिट। हेपरिन थेरेपी दी जा रही है पेशेंट को, और ये ऑर्डर जब दे रहे हो तो नर्स इंश्योर करती है कि जो नर्सिंग यूनिट में है कौन सी मेडिकेशन है जो वो अवेलेबल होनी चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड, अमीनो कैप्रोरिक एसिड, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के। ऑब्वियसली हैपरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। आप जब भी किसी को हैपरिन देते हो, हैपरिन एक एंटीकोगुलेंट है, उसके लिए उसका एंटीडोट रखा होना चाहिए आपके पास, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट इन योर नर्सिंग यूनिट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज आर कॉल्ड एट। तो जब आप स्टडी करते हो कल्चर्स एंड प्रैक्टिस की डिफरेंट सोसाइटीज की, तो उसको क्या बोलते हो? एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्रीनियोथोलॉजी, एंथोमोलॉजी या फिर पैलिनोटोलॉजी। जब भी आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोमोलॉजी, पोलॉजी, ठीक है। पोलॉजी का मतलब जिसमें OLOGY लगा होता है, वहाँ हम स्टडी करते हैं कल्चर, इसका मतलब होता है स्टडी करना।
ठीक है, और एंथ्रो का मतलब एंथ्रोपो मतलब कल्चर की स्टडी करना डिफरेंट सोसाइटीज़ की. So next है the nurse should hold the syringe almost flat against the patient's skin, 15 degree angle. Which is the level up while administrating. So जब आप 15 एंगल पे एक पेशेंट की स्किन पे नीडल रखते हो तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है, इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल, इंट्रावास्कुलर और सबक्यूटेनियस. सो ऑब्वियसली इट्स अ इंट्राडर्मल इंजेक्शन. डर्मिस लेयर में जाता है 15 एंगल का जो इंजेक्शन होता है. आशा वर्कर्स वर्क एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ. सो आशा वर्कर्स जो है वो वर्क करती हैं आपके कौन से एरिया में, विलेज एरिया में. सो ये जो क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये प्री के पेपर में आ सकते हैं, तो छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है. Which of the following is a method of killing microorganism with their spores? तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ स्पोर्स भी किल करते हैं? इंसर्शन, डिसइंफेक्शन, फ्लेम या फिर स्टरलाइजेशन. सो ऑब्वियसली विच वन इज यूज्ड फॉर? दैट इज फॉर स्पोर किलिंग, इंक्लूडिंग स्पोर्स किलिंग, दैट इज स्टरलाइजेशन. नेक्स्ट है द वन क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज ट्रांसपोर्टेड एंड अक्रॉस द प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि क्रॉस करता है? दैट इज IgA, IgD, IgM, IgG. सो ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता है कि IgG जो है एक लौता इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक क्रॉस करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्फॉर्म टू द प्रेग्नेंट क्लाइंट व्हेन जेनिटल हर्पिस टू प्रोटेक्ट द फीटस. तो आप इसमें से क्या चीज़ इन्फॉर्म करोगी प्रेग्नेंट क्लाइंट को जब उसको जेनिटल हर्पिस है, ताकि उसका फीटस भी है जो वो प्रोटेक्टेड रहे. डेली टेकिंग ऑफ acyclovir, cesarean section will be needed in case of vaginal bleeding. 4 hours sits pass, totally abstinence is necessary during pregnancy. So obviously हम जब भी किसी को vaginal लीजन्स होते हैं, अगर उसको वजाइनल लीजन्स नहीं है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं. बट जेनिटल हर्पिस वाली को, वुमन को अगर वजाइनल लीजन्स हैं तो हम नहीं करेंगे उसकी नॉर्मल डिलीवरी. देन विल गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस. तो रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी. एंड कल का एक क्वेश्चन था विच इज़ आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था आप लोगों को. सो करेक्ट कर देती हूँ उसको भी कि अगर आप किसी पेशेंट का पर्नीशियस एनीमिया चेक करते हो, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका 24 आवर्स का यूरिन सैंपल लोगे. यूरिन सैंपल में आपको अगर B12 दिखता है तो इट मीन्स कि B12 की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुई है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. रोज़ ही यहाँ पे ऐसे MCQs आने वाले हैं. एंड साथ के साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप आके रिव्यू ले सकते हैं. मेरे नॉर्सेट 5 के बच्चों ने जो पेपर्स क्लियर किया है. सो बैच ज्वाइन करने के लिए 15 अक्टूबर 4 मंथ की वैलिडिटी है. आप इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके जो है अपनी थ्योरी जो है अच्छे से चमका सकते हो. साथ के साथ MCQs सिनेरियो बेस्ड कर सकते हो. बैच जो है ओनली आपको 2599 का पड़ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है फॉर 4 मंथ्स. सो देरी ना करिए, जल्दी से प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो पीछे ना रहे. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क. बाय.